सभी को प्रणाम। आप सबका स्वागत है ऑनलाइन स्वाध्याय सेशन में। और हमने लास्ट सैटरडे को लिया था, तो हमने इस वीक से सोचा है कि ये स्वाध्याय हर दिन होगा, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, सेम टाइमिंग 8:30 से 40 मिनट्स का। तो क्योंकि लिंक बहुत ज़्यादा टूट रही थी, तो हमने सोचा कि रोज़ रखते हैं, तो जो रोज़ नहीं कर पा रहे हो कभी कभी एटलीस्ट अटेंड कर पाएंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है। लास्ट क्लास में प्रतीक्षा दीदी ने एक्सप्लेन किया था कि दुख के कौन से प्रकार है, मतलब कितने प्रकार से। सबसे पहला इसमें से दैविक, दैहिक और भौतिक। तो लास्ट क्लास में उन्होंने बताया था कि दुखों के 3 प्रकार होते हैं। एक सबसे पहला होता है दैविक, दूसरा दैहिक और भौतिक। तो हम उसी को लेके कंटिन्यू करेंगे, तो रिवीजन भी हो जाएगी और हमने जो आज का डिसाइड किया है वो भी पूरा हो जाएगा। तो हम पेज नंबर 14 पे है, जिसमें है 3 दुखों और उनके कारण। पिछले पृष्ठ में बताया जा चुका है कि आकस्मिक सुख दुख हर व्यक्ति के जीवन में आया करते हैं। लास्ट सेशन में ये बताया था और इसमें ये लिखा था कि हमारी लाइफ में जो भी सॉरोज और हैप्पीनेस आते हैं, वो कभी भी आ जाते हैं बिना बताए। तो इन इनमें से सुर मुनि देव दानव कोई कहीं नहीं बचता। भगवान राम तक इस क्रम गति से छूट न सके। सूरदास ने ठीक कहा है, कर्म गति टारे नहीं टरे, गुरु वशिष्ठ पंडित बड़ ज्ञानी, रची पची लगन धरे, पिता मरण और हरण सिया को, वन में विपत्ति पड़े। इसका मतलब नीचे बता रहे हैं, वशिष्ठ जैसे गुरु के होते हुए भी राम कर्म गति को टाल नहीं सके। उनके जो गुरु थे, इतने महान गुरु होने के बावजूद भी उनको अपने कर्म भोगने ही पड़े। उन्हें भी उन्हें भी पिता का मरण, सिया का हरण एवं वन की विपत्तियों का सामना करना पड़ा। यह विपत्तियां कहीं से अकस्मात टूट पड़ती है या ईश्वर नाराज होकर दुख दंड देता है, ऐसा समझना ठीक नहीं होगा। पंचाध्यायी का निश्चित मत है कि सब प्रकार के दुख अपने ही बुलाने से आते हैं। इसमें क्लियरली बुलाया गया है कि हमारे साथ जो भी घटता है, वो हमारे ही किए गए द्वारा कर्मों का रिटर्न हमें मिलता है। नीचे कहा गया है, रामायण का मत भी इस संबंध में यही कहता है, कहू न को दुख सुख कर दाता, निज निज कर्म भोग सब भ्राता। दूसरा कोई भी प्राणी या पदार्थ किसी को दुख देने की शक्ति नहीं रखता है। सब लोग अपने ही कर्मों का फल भोगते हैं और उसी भोग से रोते चिल्लाते रहते हैं। इसमें क्लियरली मेंशन है कि हमें कभी भी कोई भी दुख नहीं दे सकता। हम जब दूसरों पे ब्लेम करते हैं कि उसकी वजह से मेरे साथ ये हुआ या किसी और की वजह से मेरे साथ ये सब हो रहा है, तो इसमें क्लियरली बताया गया है कि दुख देने की शक्ति किसी में भी नहीं है। दुख देने की शक्ति खुद के हमारे कर्म, अच्छे और बुरे कर्म में ही है। जीव की पीछे से ऐसी कठोर व्यवस्था बंधी हुई है जो कर्मों का फल तैयार करती रहती है। इसमें एग्जाम्पल दिया है आगे कि मछली पानी में तैरती है, उसकी पूंछ पानी को काटती काटती हुई पीछे पीछे एक रेखा सी बनाती चली जाती है। सांप जब रेंगता है और रेत पर उसकी लकीर बनती है। जब सांप रेंगता है तो उसके पीछे से लाइन बनती जाती है। तो कुछ वैसे ही जो काम हम लोग करते हैं, उनके वो हमारे संस्कार बनते हैं। जो हम काम करेंगे ऑटोमेटिकली वो हमारे संस्कार हमारे पीछे पीछे आते जाते हैं। बुरे कर्मों के संस्कार स्वयं बोई हुई काटोली झाड़ी की तरह अपने लिए ही दुखदाई बन जाते हैं। जितने बुरे हम बोएंगे उतना हमें उसका फल मिलेगा। लास्ट में हमने देखा था कि 3 प्रकार के दुख होते हैं, तो इसी के बारे में आगे भी वर्णन है। अब हम 3 प्रकार के कर्म, उनके 3 प्रकार के स्वभाव एवं 3 तरह के फल की चर्चा आरंभ करते हैं। सुख तो मनुष्य की स्वाभाविक स्थिति है। सुकर्म करना स्वभाव है, इसलिए सुख होना भी स्वाभाविक है। कष्ट दुख में होता है। दुख से ही लोग डरते घबराते हैं, ये सही है। उसी से छुटकारा पाना चाहते हैं। हर कोई अपने दुख से हमेशा छुटकारा पाना चाहता है। इसलिए दुखों का ही विवेचन यहाँ होना उचित है। दुखों का ही विवेचन मतलब उसका ही हमें यहाँ पे उल्लेखन दिया गया है कि दुखों का विवेचन यहाँ होना उचित है। आरोग्यवर्धक शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र तो अलग अलग शास्त्र है। हेल्थ एनहांसिंग साइंस और मेडिकल साइंस ये दो अलग अलग चीजें हैं।
ठीक वैसे ही इसी प्रकार सुख दुख के भी दो अलग अलग विज्ञान है, सुख दुख है बट उसके अलग अलग साइंसेस है दोनों के। सुख वृद्धि के लिए धर्माचरण करना चाहिए, जैसे कि स्वास्थ्य वृद्धि के लिए पौष्टिक पदार्थ। अगर हमें सुख चाहिए और अगर हमें अच्छा करना है तो हमें अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। अगर इसमें ऐसा दिया कि अगर हमें अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो हमें अच्छा खाना खाना पड़ेगा। वैसे ही दुख निवृत्ति के लिए, रोगों का निवारण करने के लिए उसके निदान और चिकित्सा जानने की आवश्यकता है। अगर हमें अगर कोई रोग होता है तो उसका हमें ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा। तो ये सब हमारे पूरे कर्मों में आता है। कर्म की गहन गति की जानकारी प्राप्त करने से दुखों का मर्म समझ में आता है। हम उन सब चीजों को ठीक तब कर पाएंगे जब हमें पता चलेगा कि वो चीजें कहाँ से निकल करके आ रही है। अगर हमें ये जड़ पता ही नहीं है कि हमारे साथ बुरा क्यों होता है या अच्छा क्यों होता है, तो हम उसको कभी भी सुधार नहीं पाएंगे। इसलिए फर्स्ट स्टेप है कि जब भी हम किसी चीज को सुधारते हैं तो सबसे पहले उसका रूट कॉज जानना बहुत जरूरी है। तो उससे उसका निवारण हम अच्छे से कर पाते हैं। दुखों के कारण को छोड़ देने से सहज ही दुखों से निवृत्ति हो जाती है। आइए हम सब दुखों का स्वरूप अपने सामने रखने के लिए तैयार है। उसके बाद है इसमें दिए गए हैं तीन प्रकार के दुख, दैविक, दैहिक और भौतिक। जो दैविक दुख होता है, इसका मतलब है ऐसी सफरिंग जो हमें माइंड से मिलती है अपने, जैसे कि ईर्ष्या, द्वेष, गुस्सा, या बहुत ज्यादा टेंशन, वरी, ये सब जो चीजें हैं वो सफरिंग्स हमारी माइंड को होती है। तो ये आ जाती है दैविक में। जो भी हमारे माइंड से रिलेटेड हमें भुगतना पड़ता है वो सब आता है दैविक में। दूसरा है दैहिक। दैहिक में आता है हमारी बॉडीली कॉजेस। जो भी हमें इंजुरी होती है, शॉक होता है, डिसीज होता है, या जो भी कुछ फिजिकल बॉडी को तकलीफ होती है वो आता है दैहिक में। और भौतिक में ऐसी चीजें जो सडनली हो जाती है, सडनली जैसे कि कोई नेचुरल कैलामिटी अगर किसी के साथ होती है या ऐसे कुछ होता है, जो अभी रिसेंटली उत्तराखंड में हुआ है, वो भी एक एग्जाम्पल है भौतिक चीजों का, कि वो एकदम सडनली हो गया, किसी को पता नहीं था, तो वो भौतिक दुख में आ जाएगा। तो ये सब जो चीजें हैं इस आगे लिखा है दैविक, दैहिक, भौतिक। दैविक दुख वे कहे जाते हैं जो मन को होते हैं, जो हमारे मन को होते हैं वो दैविक, जैसे चिंता, आशंका, क्रोध, अपमान, शत्रुता, विक्षोभ, भय, शोक आदि। दैहिक दुख होते हैं जो शरीर को होते हैं, जैसे कि रोग, चोट, आघात, विष आदि के प्रभाव से होने वाले कष्ट। भौतिक दुख वे होते हैं जो अचानक अदृश्य प्रकार से आते हैं, जैसे कि भूकंप, दुर्भिक्ष, अतिवृष्टि, महामारी, युद्ध आदि। इन तीनों प्रकार के दुखों की वेदना से मनुष्य को तड़पना हुआ देखा जाता है। यह तीनों दुख हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कर्मों के फल है। यह तीनों हमारे दुख, ये जो हमारे तीन दुख है वो हमारे खुद के ही शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कर्मों के फल है। मतलब जो दैविक फल है, दैहिक और भौतिक, जो हमारे डिवाइन कॉजेस है, दैविक कॉजेस है, जो भी बॉडीली कॉजेस है, और जो भी सोशल कॉजेस है, भौतिक, दैविक, दैहिक और भौतिक, ये सब जो है ये होते हैं हमारे खुद के ही मानसिक, शारीरिक और सामाजिक क्रियाओं के द्वारा। मतलब जो भी हमें दुख भोगना पड़ता है वो हमारे खुद के ही फिजिकल एक्शंस, मेंटल और सोशल एक्शंस के द्वारा ही ये सब होता है। मानसिक पापों के निवारण से दैविक दुख आते हैं। शारीरिक पापों के फलस्वरूप दैहिक और सामाजिक पापों के कारण भौतिक दुख उत्पन्न होते हैं। इसके बाद इसमें दिया है दैविक दुख मानसिक कष्ट उत्पन्न होने का कारण वे मानसिक पाप है। इसमें दिया है कि जैसे जो भी हमारे जीवन में दैविक दुख आते हैं और जो मानसिक रोग होते हैं वो हमें होते हैं जब हम कोई मानसिक पाप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा क्रूएल है, बहुत ज्यादा क्रूर है, घमंडी है, सेल्फिश है, एरोगेंट है, तो जब ये सब जो माइंड के इमोशंस है या जो ये जो हमारे बिहेवियर्स है, जब ये एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाते हैं, जैसे कि क्रुएल्टी, सेल्फिशनेस, एरोगेंस और जो भी बिहेवियर है, जब ये सब एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाते हैं तो इनकी वजह से जो कमिट कोई स्पेसिफिक पर्सन करता है या इन सब चीजों की वजह से अगर कोई पाप करता है तो वो आता है मेंटल सेंस में, मतलब मानसिक पाप में। तो
ये सब जो पाप है, ये सब हमारे माइंड के एटमॉस्फेयर को खराब करते हैं। कर दो। पेट में जब हानिकारक वस्तुएं जमा हो जाने पर पेट उसे के या दस्त में निकाल बाहर करता है। इसी प्रकार तीव्र इच्छा में जानबूझकर किए गए पाप को निकाल बाहर करने के लिए आत्मा आतुर होती है। हम उससे जरा सा भी नहीं जान पाते, किंतु आत्मा भीतर ही भीतर उसके भार को हटाने के लिए अत्यंत व्याकुल हो जाती है। वो हमेशा सोचती है कि मैं कैसे इसको निकालूं, कहाँ मुझे चांस मिले कि मैं बुरे कर्मों को काट दूं। बाहरी मन स्थूल बुद्धि को उस अदृश्य प्रक्रिया का कुछ भी पता नहीं होता, पर अंतर्मन चुपके ही चुपके ऐसा अवसर एकत्रित करने में लगा रहता है जिससे वह भार हट जाए। अपमान, असफलता, विक्षोभ, शोक, दुख आदि यदि प्राप्त होते हो, ऐसे अवसरों को मनुष्य कहीं से एक ना एक दिन किसी प्रकार खींच ही लेता है, ताकि उन दुर्भावनाओं को, पाप संस्कारों का इन अप्रिय परिस्थितियों में समाधान हो जाए। शरीर द्वारा किए हुए चोरी, डकैती, व्यभिचार, अपहरण, हिंसा आदि मन ही प्रमुख है। इसमें इसमें दी गई है कि हर चीज में मन ही प्रमुख है। शरीर द्वारा किए हुए चोरी, डकैती, व्यभिचार, अपहरण, हिंसा आदि में मन ही प्रमुख है। इसमें लिखा है कि हर चीज का जो कारण है वो मन है। हत्या करने में हाथ का कोई स्वार्थ नहीं है, वरन मन के वश की पूर्ति है। इसलिए इस प्रकार के कार्य जिनके करते समय इंद्रियों को सुख नहीं पहुंचता हो, वो मानसिक पाप कहलाते हैं। जिन कार्यों को करते समय इंद्रियों को सुख नहीं पहुंचता है, वो मानसिक पाप कहलाते हैं। ऐसे पापों का फल मानसिक दुख ही होता है। मतलब अगर कोई इंसान है, अगर वो, अगर इसमें दिया गया है कि अ, हम जो भी करते हैं वो हमारे मन के द्वारा करते हैं, तो अगर हम अपने मन को ही कंट्रोल नहीं कर सकते तो हम किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हर चीजों का कारण हाथ, इसमें दिया गया कि हमारा हाथ जो है वो तो बस हमारे मन के निर्देशन द्वारा हिल रहा है। बट मेन चीज है कि हम अपने माइंड को शेप कैसे कर सकते हैं। अगर मैं दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बोलूं कि मन ही प्रमुख है, तो जो भी हम काम करते हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, या जो भी हमारे रूटीन में है, उसमें सबसे मेन चीज होती है कि हमारा माइंड कैसा है। जैसा हमारा माइंड होगा वैसा हम काम करेंगे। अगर हम माइंड को गलत फीड करेंगे, अगर हम माइंड को गलत ऑर्डर देंगे कि मुझसे ये चीज नहीं होगी, मैं जनरल कॉन्टेक्स्ट में बोल रही हूँ, इसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोल रही हूँ अभी। अगर हम अपने माइंड को गलत फीड करेंगे कि मुझसे ये सब चीज नहीं होगी, मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं कर नहीं पाऊंगी, या अगर मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है अगर मैं कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करती हूँ या जो भी कुछ करती हूँ, तो हमारा माइंड वही करता चला जाएगा। अगर हम हमारे माइंड को सही फीड करेंगे कि हाँ मुझसे हर चीज हो सकती है, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं गुड सोल हूँ, मैं हमेशा खुश रहती हूँ, मैं जो चाहे वो मैं कर सकती हूँ, तो हमारा माइंड वैसे वैसे प्रोसेस करेगा। तो इसलिए हमें अपने माइंड को उस तरीके से शेप करना है कि जैसे हम उसको बनाना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्त्री, पुत्र आदि प्रियजनों की मृत्यु, धन नाश, लोक निंदा, अपमान, पराजय, असफलता, दरिद्रता आदि मानसिक दुख है। ये सब मानसिक दुखों के प्रकार है। उनसे मनुष्य की मानसिक वेदना उमड़ पड़ती है। शोक संताप उत्पन्न होता है, दुख होकर रोता चिल्लाता है, आंसू बहाता है, सिर धुनता है। इससे वैराग्य के भाव उत्पन्न होते हैं और भविष्य के अधर्म न करने एवं धर्म में प्रवृत्त रहने की प्रवृत्ति बढ़ती है। इसमें बताया गया है कि जब हमारे साथ कोई बुरी चीज होती है और जब वो बुरी चीज हो जाती है, तब हमें रियलाइज होता है कि हाँ, हम इसको ठीक कर सकते थे, या हमें, अगर हम उस चीज में ऐसे एक्ट करते, अगर हम उस सिचुएशन में कुछ अलग एक्ट करते, तो शायद ये सिचुएशन मुझ पे नहीं आती। आगे बढ़ते हैं। देखा गया है कि मरघट में स्वजनों की चिता रचते हुए ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं कि जीवन का सदुपयोग करना चाहिए था। धन नाश होने पर मनुष्य भगवान को पुकारता है। पराजित और असफल व्यक्ति का घमंड चूर हो जाता है। नशा उतर जाने पर वह होश की बात करता है। इस चीजों का समझ ये है कि हमें उस चीज की वैल्यू तब होती है जब वो चीज हमारे हाथ से निकल जाती है। चाहे वो टाइम हो, चाहे वो कुछ भी हो, या चाहे हमारे पास जो भी हो, जब तक वो चीज है तब तक हमें उसकी वैल्यू नहीं रहती।
और जब वो चली जाती है तब हमें लगता है कि हमें इसको बचाना चाहिए। मानसिक दुखों का एकमात्र उद्देश्य मन में जमे हुए ईर्ष्या, कृतज्ञता, स्वार्थपरता, क्रूरता, निर्दयता, छल, दंभ, घमंड की सफाई करना है। दुख इसलिए आते हैं कि आत्मा के ऊपर जमा हुआ प्रारब्ध कर्मों का पाप संस्कार निकल जाए। हमारे मन में परत जमती रहती है, लेयर जमती रहती है। हम हमारे मन में या हमारे मन में या जितने भी कुसंस्कार है पिछले जन्म के चाहे इस जन्म के, तो वो वन बाय वन करके लेयर्स बनाते हैं। दुख इसलिए आता है ताकि वो लेयर्स कम हो जाए और हमारा मन जल्दी जल्दी साफ हो जाए। पीड़ा और वेदना की धारा उन पूर्व कृत्य प्रारब्ध कर्मों के निकृष्ट संस्कारों को धोने के लिए प्रकट होती है। दैविक मानसिक कष्टों का कारण समझ लेने के उपरांत अब दैहिक। अब हमने सबसे पहले देखा था इसमें कि दैविक जो है वो क्या होता है, जो भी माइंड से रिलेटेड चीजें हैं वो कैसे होती है। इसमें नेक्स्ट है दैविक। दैविक मानसिक कष्टों का कारण समझ लेने के उपरांत अब दैहिक। शारीरिक कष्टों का कारण समझना चाहिए। जन्मजात अपूर्णता एवं पैतृक रोगों का कारण पूर्व जन्म के उन अंगों का दुरुपयोग करना है। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के कुछ ऑर्गन्स ठीक से वर्क नहीं करते या कुछ लोग अपंग होते हैं। तो इन सब चीजों का कारण क्या है, वो कैटेगरी कैसे आती है। हमने तो देख लिया कि मानसिक रोगों के उपरांत क्या होता है। अगर हम जब देखते हैं कि शारीरिक चीजों या शारीरिक जो हमें हमारे साथ होता है वो कैसे होता है। अगर कोई भी इंसान, अगर इस पैरा का मैं शॉर्ट में समरी बताऊं, तो अगर जो भी इस जन्म में कोई इंसान फॉर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा, अगर कोई बुरा इंसान है, अगर वो किसी अपने ऑर्गन का यूज किसी बुरी चीजों के लिए करता है, बहुत ज्यादा यूज करता है। अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा नशा करता है तो उसके जो लंग्स है या उसका जो माउथ है वो पूरी तरीके से खराब हो जाता है। तो जो उसके स्पेसिफिक जो पार्ट्स है वही अगले जन्म में जाके उसको तकलीफ देते हैं या वही अगले जन्म में जाके वो वर्क नहीं करते ठीक से। इसीलिए हमें शारीरिक रोग होते हैं। मरने के बाद सूक्ष्म शरीर रह जाता है। नवीन शरीर की रचना इस सूक्ष्म शरीर द्वारा होती है। इस जन्म में जिस अंग का दुरुपयोग किया जाता है वह अंग सूक्ष्म शरीर में अत्यंत निर्बल हो जाता है। जिसका हम ज्यादा मिस यूज करेंगे, जिसका गलत यूज करेंगे, वो ऑर्गन हमारे लिए आगे अगले जन्म में हमारे लिए वही सबसे बड़ी दिक्कत बनकर हमारे सामने आएगा। जैसे कोई व्यक्ति अति मैथुन करता है तो सूक्ष्म शरीर का वह अंग निर्बल होने लगता है। फल स्वरूप संभव है कि वह अगले जन्म में नपुंसक हो जाए। यह नपुंसकता केवल कठोर दंड नहीं है वरन सुधार का एक उत्तम तरीका भी है। कुछ समय तक उस अंग को विश्राम मिलने से आगे के लिए वह सचेत और सक्षम हो जाएगा। शरीर के अन्य अंगों के शारीरिक लाभ के लिए पापपूर्ण अमर्यादित अपव्यय करने पर आगे के जन्म में वे अंग जन्म से ही निर्बल या नष्ट प्रायः हो जाएंगे। वो एक तो खराब होंगे या तो वर्क नहीं करेंगे ठीक से, या तो पूरी तरीके से खत्म ही हो जाएंगे। शरीर और मन के सम्मिलित पाप शोधन के लिए जन्मजात रोग मिलते हैं या बालक अंग भंग उत्पन्न होते हैं। अंग भंग या निर्बल होने से उस अंग को अधिक काम नहीं करना पड़ता। सीधी सी बात है, अगर कोई ऑर्गन ठीक से नहीं काम कर रहा है तो वो आराम करेगा ना, जो उसका पूरा जन्म है उसको कुछ वर्क करने की जरूरत नहीं है। इसलिए सूक्ष्म शरीर का वह अंग विश्राम पाकर अगले जन्म के लिए फिर तरोताजा हो जाता है। साथ ही मानसिक दुख मिलने से मन का पाप भार भी भूल जाता है। तो हमने आज देखा कि सबसे पहले दुख के जो कारण है वो तीन है, दैविक, दैहिक और भौतिक। तो बेसिकली हमने ये देखा कि हमारे साथ जो भी गलत होता है उसकी कैटेगरी कौन सी। सबसे पहले हमने देखा था कि जो दैविक दुख होते हैं, जो कि मानसिक दुख होते हैं, वो कैसे उत्पन्न होते हैं। कैसे हमारे बुरे विचार, देखिए एक जो इमोशन होता है, फॉर एग्जाम्पल गुस्सा ले लिया। अगर हमने गुस्से को अभी शांत नहीं किया तो धीरे धीरे वो बीज हमारे इसमें डलता जा रहा है। गुस्सा अच्छी चीज के लिए कर रहे हैं, पर अगर गलत लिए तो वो हमें ठीक आएगा। तो ऐसे करते वो कब एक्सट्रीम में पहुंच जाएगा हमें खुद नहीं पता चलेगा, और वही हमारे लिए हमारा कर्म बन के कुछ टाइम बाद हमारे सामने आएगा। वैसे ही दही का, अगर हम किसी हमारे हाथ का, हमारे पैर का, हम अपनी वाणी का भी अगर कहीं गलत इस्तेमाल करते हैं
तो अगले जन्म में वही हमारा बुरा कर्म बन के हमारे सामने आती है। तो इसी तरीके से हमने आज ये देखा, मानसिक पाप भी जिस शारीरिक पाप के साथ घुला मिला होता है, वह यदि राजदंड, समाजदंड या प्रायश्चित द्वारा इस जन्म से शोधित नहीं नहीं जन्म के लिए जाता है। परंतु यदि केवल शारीरिक है, तो अगर पाप बस शारीरिक है, उनमें मानसिक पाप का मिश्रण अल्प मात्रा में है। अगर हम अरे फिजिकल बॉडी से कोई गलत काम होता है और अगर उसमें मानसिक मतलब मेंटल सिन का कोई हिस्सा होता है, तो जैसे कि कोई है कि अगर कोई कोई नशा करता है तो उसका फिजिकल बॉडी भी उसमें इंक्लूडेड है, उसका हाथ और उसका माइंड भी थोड़ा सा इंक्लूडेड है, तो उसका शोधन शीघ्र ही शीघ्र प्रकृति द्वारा हो जाता है। जैसे नशा पिया उन्माद आया, विष खाया मृत्यु हुई, आहार विहार में गड़बड़ हुई बीमार पड़े। तो ये सब जो चीजें हैं, अगर कोई फिजिकल सिन में अगर कोई मेंटल सिन थोड़ा बहुत जुड़ जाता है तो वो इसी जन्म में हमारे सामने आ जाता है, वो जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है। पर अगर इस तरह शरीर अपने साधारण दोषों की सफाई जल्दी जल्दी कर देता है, क्योंकि मन तो पवित्र है, वो चाहता है कि कैसे हम जल्दी जल्दी हमारे ऊपर जो भी दुख है उसको निकालते चले जाएं। परंतु गंभीर शारीरिक दुर्गुण, जिसमें मानसिक जुड़ाव भी होता है, अगले जन्म में फल प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म शरीर के साथ जाता है। जिसमें शारीरिक और मानसिक जुड़ाव होता है वो अगले जन्म में हमारे सामने आता है। और जब अगले जन्म में हमारे सामने आता है तो वो उससे भी ज्यादा जटिल होता है। तो हमने आज देखा था दैविक, दैहिक और भौतिक। हमारा एक जो एक्शन है, हमारा एक जो थॉट है, एक एक बुरा एक्शन, एक बुरा थॉट हमारे कर्म बन के हमारे सामने आते हैं। इसका मतलब है कि हम जो भी सोचते हैं, करते हैं, बोलते हैं, हमें लगता है कि ये सब चला जाता है। छोटा सा भी, फॉर एग्जाम्पल जो संचित कर्म लास्ट इसमें बताया था, संचित कर्म, अगर हम किसी पे गलती से हमारा पैर पड़ जाता है, जैसे कि कोई चींटी है, तो हमारे संचित कर्म में आ गया, तो ये सब भी हमारे कर्म में जुड़ जाता है। अगर आगे हम जानेंगे कि संचित प्रारब्ध और क्रियामान कर्म क्या होते हैं परसों के सेशन में, क्योंकि कल भौतिक चलेगा और कल से ही स्टार्ट हो जाएगा संचित कर्म। तो इन सब कर्मों को कैसे काटे, मेन मुद्दा ये है, क्योंकि जब तक हमें जड़ नहीं पता चलेगी तब तक हम अपने कर्मों को नहीं काट सकते। तो इसके लिए क्या, इसके लिए कौन सी साधना है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वो गुरुदेव ने इसमें बताया है। तो इसी के साथ हम आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। किसी को कोई सवाल है या कुछ पूछना है? कल भी सेम टाइमिंग पे स्वाध्याय रहेगा, फ्रॉम 8:30 टू अराउंड 9:15, अप्रॉक्स 9:15, और ये रोज चलेगा। अगर आप अपने जो फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हैं उनको भी रेकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें सबसे मेन चीज है हम जो करते हैं, हमारे जो कर्म है हमारा बेसिक है। हम कर्म के लिए आए हैं इस धरती पर, तो हम जो कर्म करते हैं वो कर्म कैसे हमारे सामने आते हैं, क्योंकि हर इंसान को हमेशा हमेशा सोचता रहता है सब इंसान कि हमारे साथ इतना बुरा क्यों होता है, हमारे साथ ये सब क्यों होता है, उसके साथ क्यों नहीं होता। तो इन सब सवालों के जवाब हम कहाँ ढूंढे? तो हाँ, गुरुदेव ने जो मटेरियल हमें दिया है, जो उन्होंने बुक लिखी है, उस पर ही हम रोज स्वाध्याय करते हैं। तो आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या को रिकमेंड कीजिए कि आप स्वाध्याय में जुड़िए, क्योंकि इतना पढ़ना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता रोज का। तो अगर हम रोज स्वाध्याय करेंगे 20 to 25 मिनट्स, तो उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। तो इसी के साथ आज का सेशन खत्म होता है।